हाँ जी, तो दोस्तों सलमान बट ने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, इफ्तिखार अहमद के बारे में, बल्कि मैं तो कहूँगा ग्रुपिंग जो टीम में काफ़ी चर्चा चल रही थी ग्रुपिंग की, कि टीम में ग्रुपिंग चल रही है, शाहीन शाह अफरीदी किसी की बात नहीं मान रहे। तो उस हवाले से सलमान बट का एक मैसेज आया और उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, बड़ी अच्छी बात की है। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सलमान बट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर तो टीम में ग्रुपिंग चल रही थी, अगर शाहीन शाह अफरीदी किसी की बात नहीं मान रहे थे, ना वो कोच की बात मान रहे थे, ना वो मैनेजमेंट में से किसी की बात मान रहे थे, ना वो कैप्टन की बात मान रहे थे, तो भाई ऐसी क्या आखिर थी उन्हें खिलाने की? आपने उन्हें सारे मैचेस खिलाए हैं। आपने कौन सा मैच उन्हें नहीं खिलाया? आपने उन्हें इंग्लैंड का टूर खिलाया, आपने आयरलैंड का टूर खिलाया, आपने वर्ल्ड कप के सारे मैचेस खिलाए उन्हें। तो उन्होंने बात बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा अगर इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था, कप्तान की बात ही नहीं मान रहे थे, कोच के दिए हुए प्लान पे अमल ही नहीं कर रहे थे, मैनेजमेंट की सुन ही नहीं रहे थे, ना प्रैक्टिस सेशन में किसी की बात सुन रहे थे, तो भाई उन्हें खिलाया क्यों है आपने? उनको ना खिलाते, आप किसी और को मौका दे देते। अब्बास आफरीदी को आपने खिलाया था आखिरी मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट नसीम शाह को बिठा के, तो भाई आप पहले खिला लेते उसको, आप किसी और को देते मौका, आप अबरार को खिला लेते, या अगर फास्ट बॉलर खिलाना था आप अब्बास आफरीदी को खिला देते। तो आपने ऐसे बंदे को खिलाया क्यों जो टीम में ग्रुपिंग कर रहा था, जो टीम में इस तरह की हरकतें कर रहा था? और दूसरा, चलें आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, इफ्तिखार अहमद की भी बड़े नाम आ रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद भी टीम में उस ग्रुपिंग में शामिल थे, इमाद वसीम भी शामिल थे, तो भाई इन दोनों को आपने खिलाया। इफ्तिखार अहमद को भी आपने सारे मैचेस खिलाए, इमाद वसीम को भी आपने सारे मैचेस खिलाए। एक पहला मैच वो नहीं खेले थे यूएसए के अगेंस्ट, उसके बाद वो सारे मैचेस खेले। तो भाई ऐसी बात देखे, उस बंदे की बात जेन्युइन है। मैंने भी अपनी पुरानी वीडियोस में बात ये की है कि भाई जो ग्रुपिंग कर रहा है, जिसने ऐसी हरकत की है, उसको भाई टीम से आप बाहर करें, टीम से निकालें। तो भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको उनको सारे मैचेस खिलाने पड़े? सारे मैचेस आपने खिलाए और बाद में आप उनको कॉन्फिडेंस भी देते रहे, जनाब मैचेस में आपने हमें मैच जितवाने हैं, आपने हमें मैच जितवाने हैं। और भाई क्या ऐसा बंदा आप बताएं मुझे, जो टीम में ग्रुपिंग कर रहा हो, किसी की बात ना मान रहा हो, प्लान पे अमल ना करो, तो वो मैच जितवाएगा? तो उसका फिर टीम में जगह नहीं बनती ना, आप उसको क्यों खिला रहे हैं टीम में भाई? तो ये जो है लॉजिक मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी, कोच की और कप्तान की। सलमान बट ने भाई बहुत अच्छी बात की है। तो या तो देखें भाई, पहली बात, या तो उनकी ये गलती कि अगर वो ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उनको सारे मैचेस खिलाते चले गए, या तो ये गलती है उनकी। वो अपनी गलती एडमिट करें, तस्लीम करें, भाई ये हमारी गलती थी। दूसरी बात, अगर तो वो ग्रुपिंग, अगर उन्हें सारे मैचेस खिलाए हैं, तो इसका मतलब यही है कि भाई कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है ना? अगर थी यार, थोड़ी बहुत भी थी, तो उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत पेश किया गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप देखिए इफ्तिखार अहमद कौन से भाई आला पाए के प्लेयर थे? आप उन्हें सीधा बिठा के आप आजम खान को खिला लेते। आजम खान को आप लेके गए थे एज ए फिनिशर के तौर पे, इफ्तिखार अहमद को आप खिलाते हैं एज ए फिनिशर के तौर पे, तो आजम को देते ना यार खुल के चांस। उसको कहते तू खेल, पूरा वर्ल्ड कप तूने खेलना है। आपने उसको एक मैच खिलाया वर्ल्ड कप का, फिर आपने बिठा दिया उसको। फिर आप किस चीज का आप उसको कहते हैं कि फिनिशर लेके गए थे आप? फिर आप बिठाते इफ्तिखार अहमद को, क्या इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस है? कुछ भी इफ्तिखार अहमद ने, मुझे बताएं, आपने इफ्तिखार अहमद ने आपको कितने मैचेस जितवा के दिए हैं? वो भाई खेले का भी प्लेयर नहीं है यार, ये बंदा के किसी काम का प्लेयर नहीं है। क्लब के मैचेस में भाई ये पहली पहली गेंद पे आउट हो रहा है यार। छोड़ दो बस इसको भाई, इसकी ये चाचा चूचा हो गया है ये। अब जाके भाई अल्लाह अल्लाह करे, बस इसके क्रिकेट अब खत्म है। दूसरी बात, आप देखें रविचंद्रन अश्विन ने अपनी बायोग्राफी में जो लिखा है ना, उसने लिखा है जब साउथ अफ्रीका का टूर किया था ना इंडिया ने, तो धोनी ने श्रीशांत को इतना धोया था, इतना धोया था कि नौबत यहां तक आ गई थी कि उसको वापस इंडिया भेज रहे थे। इतना धोनी उस पर नाराज हुआ था। अब आपको बताऊं बात थी क्या? और बात ये थी कि मैच हो रहा था, तो मैच में डग आउट में रिजर्व प्लेयर्स बैठे होते हैं, तो 11 तो खेल रहे होते हैं, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठना है। जो रिजर्व प्लेयर्स होते हैं ना, तो वो उन्होंने नीचे डग आउट में बैठना होता है। ठीक है, उनकी एक प्लेस होती है।
तो श्रीशांत जो है वो मैच नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो श्रीशांत बैठा था ड्रेसिंग रूम में, वहां पे रिजर्व प्लेयर्स में के साथ नहीं बैठा था। आप धोनी का देखें, वो ऐसे उसने टीम नहीं बनाई, ऐसे वो कप्तान नहीं बना इतना बड़ा कि वो मैच पे उसकी यानी ग्राउंड पे तो है उसके फोकस। उसने भाई वहां भी देख लिया कि रिजर्व प्लेयर में श्रीशांत नहीं बैठा हुआ, वो ऊपर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है। उसने उसको इतना लताड़ा कि आपकी सोच है, नौबत आ गई थी कि भाई वो वापस उसको भेज दें, लेकिन उसने फिर मिन्नत तरला की, माफी तलाफी करके उसने फिर अपनी जान बख्शी की थी। ऐसा होना चाहिए भाई फिर कप्तान को। तो अगर कोई इसी की वजह से भाई उसने टीम बनाई है, उसने प्लेयर्स बनाए हैं भाई, इंडिया इसी वजह से इंडिया का नाम बना है भाई, धोनी के दौर में इंडियन टीम जो ऊपर गई है, यही वजूहत है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज भाई होना ही नहीं चाहिए। जिस बंदे में डिसिप्लिन है वो ठीक है टीम में है, जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वो टीम में नहीं है, सिंपल इज दैट। वरना खलास भाई, कहानी खलास। तो आपने जनाब की टीम, बंदा ग्रुपिंग कर रहा है, बंदा किसी की बात नहीं मान रहा और आप उसको खिलाई चली जा रहे हैं, तो ये बात तो भाई नहीं होनी चाहिए। ये बात तो सलमान बट की भाई मैं इससे एग्री करता हूँ। लोग नहीं एग्री करेंगे, देखिए आजकल बड़े लोग बातें करते हैं कि सलमान बट के बारे में आप बात करते हैं, सलमान बट को आप कहते हैं तो वो फिक्सर है, उसने ये किया उसने वो। देखें भाई, एक सिंपल सी चीज है, उसने गुनाह किया, उसको उसकी सजा मिल गई भाई, दुनिया में सजा मिल गई। जब एक चीज की आपको जुर्म की सजा मिल गई ना और आपने उसको सजा को भुगत लिया, आपका जुर्म खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये है जनाब के उसको आपने हवा बना लिया हो भाई, वो जितना नॉलेज है ना क्रिकेट का उसके पास, उससे भाई कुछ सीखना चाहिए, कुछ हमें फायदे उठाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ एक आधा जर्नलिस्ट हैं, कुछ एक आधे लोगों के फॉलोअर्स हैं, वो जनाब क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट बातों पे बातें किए चले जाएंगे, बातों पे बातें किए चले जाएंगे। भाई उससे फायदा उठाना चाहिए। सलमान बट के पास नॉलेज है, क्रिकेटिंग नॉलेज है, क्रिकेटिंग ब्रेन है। अब अगर बाबर आजम, इमामुल हक उसके साथ खड़े हुए थे ना, इस बात का भी बतंगड़ बना लिया जनाब, फिक्सर के साथ खड़े हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ओ भाई बस कर दो यार, जान बख्शी कर दो। वो हमारा हीरो है भाई, वो कप्तान रह चुका है, ठीक है गलती इंसान से हो जाती है। अब ये नहीं है उससे एक गलती हो गई आप सारी जिंदगी लेके चलेंगे। मोहम्मद आमिर को तो आपने सर आंखों पे बिठा लिया जनाब, उसने भी तो की थी गलती। तो आसिफ को तो आप आसिफ के गुण गाते नहीं थकते लोग जनाब, ऐसा बॉलर नहीं पैदा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और भाई सलमान बट एक अच्छा बैट्समैन था, उसके पास नॉलेज है, उसका क्रिकेटिंग माइंड है भाई, वो तगड़ा कप्तान था, वो अच्छा कप्तान था। तो आप उससे फायदा उठाने, अगर कोई बाबर आजम को अगर मशवरे ले रहा है तो भाई क्या ऐसी आखिर आ गई, जो इमामुल हक मशवरे ले रहा है तो क्या ऐसा जुर्म कर दिया भाई। या उसने सलमान बट ने अपने बेटे के साथ वीडियो बना दी कि उसको प्रैक्टिस जो करवा रहा है, उस पे लोग बातें बना रहे हैं जनाब, अब इसका बेटा आएगा ये भी फिक्सिंग करेंगे। वो भाई जान छोड़ दो यार, अभी तो वो बच्चे, वो छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल में तो क्लब क्रिकेट नहीं उसने शुरू की होगी, अभी से उसके पीछे पड़ गए। ओ भाई ऐसे चीजें ना किया करो, छोड़ दिया करो, इस तरह की हरकतें ना किया करो। उस बच्चे को भी खेलने देना। सलमान बट का अगर बेटा है भाई, उस सलमान बट से गलती हो गई, बस ठीक है, उसको सजा मिल गई, छोड़ो यार। काफी अरसा पुरानी बात है भाई, अब इसको 10-12 साल हो गए, इस बात को छोड़ दो, खत्म करो इस चीज को। तो इन चीजों को नहीं करना चाहिए। बाकी सलमान बट की भाई देखिए बात तो मुझे ठीक लगी है, जो ग्रुपिंग कर रहा है भाई उसको आप साइड लाइन करें, उसको निकाल दें, जो नहीं कर रहा फिर आप सारे मैचेस क्यों खिला रहे हैं उसको। तो बहरहाल इस चीज को करते हुए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।